इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या फर्क होता है? देखें, मैंने आपको बताया कि अली खाना खा रहा है, ठीक है, आपने वो चीज सुन ली। तो इंफॉर्मेशन क्या है? जस्ट एक डिटेल है जो मैंने आपको दी है। तो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही होती है वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन सुने, किसी से कोई डिटेल लें, तो आपका क्या काम बनता है? आपका ये काम बनता है कि आप उसको सुनने के बाद सिर्फ जहन में रख लें कि मुझे ये डिटेल बताई गई थी या मिली थी। अब इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या फर्क है, मैं आपको बता रहा हूं। नॉलेज का मतलब होता है टू कंफर्म अ पर्टिकुलर डिटेल एंड आफ्टर गेटिंग अ वेरीफाइड रिजल्ट दैट विल बी योर नॉलेज। मैंने आपको बोला कि अली खाना खा रहा है, ये क्या थी? ये इंफॉर्मेशन थी। अब आप जा रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या अली वाकई खाना खा रहा है। जब आपने देखा कि हाँ भाई, अली तो वाकई खाना खा रहा है, मुझे तो सही बताया गया, अब ये आपकी नॉलेज हो गई कि यार मुझे पता है कि वाकई अली सच में खाना खा रहा है। लेकिन जब तक मैंने आपको दी थी उस वक्त तक ये सिर्फ और सिर्फ डिटेल थी। क्यों? क्योंकि आपने खुद से इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ था, आपने नहीं देखा हुआ था, राइट? अब इन बातों का लववर्ड से क्या लेना देना है, मैं आपको बताता हूं क्या लेना देना है। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं कि आप में से इस वक्त किसको पता है इस वक्त क्रिमिनो थाईलैंड में कितने रुपए का है? मुझे बता दो। अभी आप गूगल सर्च करने बैठ जाओगे या पता करने चले जाओगे? क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता। अभी मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, फिलिपाइन में क्रिमिनो कितने का है इस वक्त? आपको नहीं पता, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान में क्रिमिनो कितने का है, आप फौरन से बोलेंगे पट्टा 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का। ऐसे ही है, आप ऐसे ही बोलेंगे ना। तो आपको पाकिस्तान में कितने का ये किसने बताया आपको? क्या कोई बैंक गारंटी लेता है क्रिमिनो की? क्या कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड जो है वो क्रिमिनो के साथ अटैच्ड है? क्या आपको कोई वेरीफाइड रेट लिस्ट जिस पे किसी बैंक के या वर्ल्ड बैंक के या बैंक ऑफ पाकिस्तान के या स्टेट बैंक के कोई सिग्नेचर हुए हैं? नहीं हुए हुए। तो फिर आपको कैसे पता इस प्राइस का? देखें, मुद्दा तो प्राइस है ही नहीं, मैं कुछ और बात समझाने के लिए ये बात आपसे कर रहा हूं। अब आप देखें कि इसका लववर्ड से क्या ताल्लुक है। कोई भी न्यू म्यूटेशन जब आती है, आप अगर कोई नया तोता देखते हैं, कोई बंदा हाथ में नया तोता आपको दिखा रहा है ऐसे करके, वो ऐसी म्यूटेशन है जो आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कोई बंदा आपको तोता दिखा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे नीचे से दुम दिखा रहा है, पेड़ दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, आपको कलर शो कर रहा है, आपको विंग्स दिखा रहा है। कोई भी बंदा आपको ऐसा तोता दिखा रहा है जो कि रेयर है और आपके पास पहले नहीं है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, कोई आपको शो कर रहा है। तो शो करना गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपका उस पैरेट को देखना पसंद करना ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये पैरेट जो है ये बड़ा जरूरी है और इसके बगैर आपकी जिंदगी खतरे में है, या इस पैरेट के बगैर आप मरने लगे हैं, जब मैं आपको ये बताना शुरू करूं और उस पैरेट की कीमत 1 लाख से ऊपर की हो, 3 लाख की हो, 6 लाख की हो, 8 लाख की हो, वहां पे आपका काम बनता है कि आप ये सोचें कि ये जो चीज मैं इस वक्त देख रहा हूं ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, ये एक डिटेल है जो मुझे यहां से मिल रही है, मतलब ये मैं यहां से ले रहा हूं, ये सिर्फ एक डिटेल है। अब इस डिटेल को कंफर्म करके उसके बाद जब आप समझेंगे कि हाँ ये ऐसे है या वैसे है, वो आपकी नॉलेज में आ जाएगी, राइट? अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखें, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी कोई रेयर म्यूटेशन जब आए और आपका दिल करे लेने का, आपके पास पैसे कम हो और फिर भी आप जोर मार रहे हो उसको खरीदने के लिए, आगे पीछे से जमा कर रहे हो या अपनी कुछ चीजें बेच रहे हो उस चीज को लेने के लिए, तो उससे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप उस चीज की वैल्यू वहां से पता करवाएं जहां से वो आई है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आपको उसकी जो वैल्यू है वो वेरीफाई कब होगी? जब आप उस कंट्री में पता करवाएंगे, राइट? देखें, उसकी वजह क्या है। कुछ कंट्रीज में डन फेलो रेडियो पे लोग लेके घूम रहे हैं। ये कौन सा कंट्री है आप पहचान गए होंगे, ये फिलिपाइन है। फिलिपाइन में बिल्कुल सच बात है, मैं आपकी जो है वो बात करवा देता हूं। आप फेसबुक पर खुद भी ढूंढ सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। फिलिपाइन में इस वक्त लोग डन फेलो रेड़े पे लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी क्वांटिटी के अंदर है।
कैसे है अच्छी क्वांटिटी के अंदर उनके पास, क्योंकि बनाया ही उन्होंने है। बनाया कैसे है उन्होंने? म्यूटेट करवाया है। वो म्यूटेट करवाते हैं, हम इंपोर्ट करवाते हैं। हम बनाते नहीं है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम खुद म्यूटेट करवा लेते। नहीं, हमें दो काम आते हैं। हमें इंपोर्ट करना आता है, हमें स्प्लिट बनाने आते हैं। यानी कि हम एक चीज इंपोर्ट करवाते हैं, उसको किसी इनो के साथ लगा देते हैं या किसी और पीस के साथ लगा देते हैं, और जो बच्चे निकलते हैं हम उनको स्प्लिट बना के बेचना शुरू कर देते हैं। राइट, ये हमारा काम है। और जिनसे हम ले रहे हैं वो डेली की बुनियादों पे कोई ना कोई नया बर्ड निकाल के पकड़ा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उनके पास कहां से आ रहा है? क्योंकि वो दिमाग से वर्किंग कर रहे हैं, और कई वर्किंग तो ऐसी हैं जो दिमाग से हो ही नहीं रही। वो ऐसे ऐसे बर्ड लगा देते हैं जिनका आपस में ही कोई लिंक नहीं होता, कोई अता पता नहीं होता कि क्या निकलेगा। दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज वाई दे आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। वी आर जस्ट इंपोर्टिंग द बर्ड्स। ये प्रॉब्लम हो रही है। हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस इंपोर्ट के चक्कर में होता यह है कि जो नॉलेजेबल बंदा होता है उसको कंप्लीट नॉलेज होती है, उसको कमाने का मौका मिलता है, अल्लाह ताला उसको नेमतों से नवाजता है, वो कमाता भी है। बट इसी सब के बीच में वो लोग जिनको प्रॉपर इन्फो नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर डिटेल नहीं है, और वो उस चीज को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं या पाने की कोशिश करते हैं और फिर अपना टाइम खो बैठते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? हर चीज खरीदें, डर निकाल दें अपने दिल से, जो पसंद आता है खरीदें। खरीदने में कोई टेंशन नहीं है। कोई बर्ड 1 लाख का है, 15 लाख का है, अगर तुम 15 लाख का ले सकते हो तो बिल्कुल ले लो। कोई बर्ड अगर 15 लाख का है तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो बिल्कुल ले लो। लेकिन लेने से पहले क्या करोगे? मामूली सी इन्फो लोगे एज अ डिटेल, फिर उसको कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद एज अ नॉलेज अपने जहन में बिठा लोगे उस चीज को, फिर उसको लेके इनिशिएट करोगे। इनिशिएट मीन्स कि आप उसको लेके जो भी अपना काम करना है वो आप काम करोगे। राइट, प्रोसीजर को आप शुरू करोगे। मुझसे किसी ने बहुत पहले एक क्वेश्चन किया था कि बेसिकली वो क्वेश्चन ये था कि इंस्पेक्शन में और सर्च में क्या फ़र्क है। डिफरेंट फोर्सेस में इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। सीएसएस में भी ये क्वेश्चन आता है। जितनी भी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं, लाइक आर्मी, नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस, एएसएफ, जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल के अंदर आती है, इन सब में इनके टेस्ट में और सीएसएस के एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। इस क्वेश्चन क्या होता है कि सर्च में और इंस्पेक्शन में क्या फ़र्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्च में और इंस्पेक्शन में क्या फ़र्क है। देखें, इंस्पेक्शन होती है कि आप कहीं पर गए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका एक ऑफिस है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं आ गया वहां पे ये देखने के लिए कि आप आए हुए भी हैं कि नहीं आए हुए, आप ऑफिस में मौजूद हैं कि नहीं है, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने विजिट कर लिया, तो वो विजिट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंस्पेक्शन। मैं सिर्फ ये देखने आया कि बाकी सारी चीजें सही हो रही हैं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सर्च क्या होता है? सर्च ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं आया और आते ही मैंने आपको कह दिया आप खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए, मैंने आपसे कहा बाहर आ जाओ, आप बाहर आ गए। जैसे ही आप बाहर आए तो मैंने आपके टेबल की ड्रॉर खोली, राइट, ड्रॉर खोली और उसको चेक किया। दैट विल बी कॉल्ड सर्च। सर्च का मतलब होता है टू फाइंड अ पर्टिकुलर थिंग इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। आप कोई चीज ढूंढने आ रहे हैं, कोई कंडीशन है, उसके मुताबिक आप आ रहे हैं, आपको पहले से पता है कि आप क्या करने आ रहे हैं। इंस्पेक्शन में पता नहीं होता। इंस्पेक्शन सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। सर्च तब होता है कि जब आप सोच कर आते हैं कि ये चीज ढूंढनी है या हमें इस तरह की कोई इन्फो है, उसको सर्च करना है। तो ये चीजें बहुत ही जबरदस्त होती हैं। तालीम होना जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। जिसमें तालीम होती है ना, उस बंदे को कुछ समझाना नहीं पड़ता, ना तो वो किसी के समझाने से समझता है। ठीक है, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि आपने खुद समझना है। अगर किसी को समझाना पड़ रहा है आपको, तो आप समझ जाएं कि आप बेवकूफ़ हैं, राइट। हालांकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आप लोगों से भी सीख सकते हैं, लेकिन चूंकि
अभी दौर ऐसा है कि हर बंदा अपनी बात करके चला जाता है या अपनी पसंद की बात सिखा के चला जाता है। तो इसीलिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है अपने मुतल्लिक अपने फ़ायदे की चीज़ें सीखने के लिए। आई होप कि आप मेरी बात को पॉजिटिवली लेंगे, ज़रूर समझेंगे इस बात को और ज़िंदगी में खूब तरक्की करेंगे। मेरा नाम एहसन ज़फ़र है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।